प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में अभ्यास 1I के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या क्या है। तो जब हम किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं, तो पहले उन दोनों परिमेय संख्याओं का योगफल ज्ञात करते हैं, -1/2, और प्लस कर देंगे उसमें दूसरी परिमेय संख्या -1/2, और फिर जो उनका योगफल आएगा उसको गुणा कर देते हैं 1/2 से। फिर हमें उनके ठीक बीच की परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो -1 प्लस माइनस हो जाएंगे -1/2। अब हर एक के हर में कुछ नहीं है, तो वहां पर हम 1 लिख सकते हैं, 1/2। 2 की गुणा करेंगे हम -1 से, तो माइनस का 2। फिर 1 की गुणा -1 से करने पर आ जाएगा -1, और हर में हर की गुणा करेंगे, 2 की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा 2, बराबर 1/2। यहाँ पर माइनस माइनस हो गए हैं प्लस, तो 2 और 1 हो जाएंगे 3, और चिन्ह आएगा जो बड़ा अंक है, तो 2 के आगे माइनस का चिन्ह है, तो -3, और बटे में हर में आ जाएगा 2। अब 1/2 से -3/2 की गुणा करेंगे हम, 1 की गुणा -3 से करने पर -3, 2 की गुणा 2 से करेंगे 4, तो -3/4 इन दोनों परिमेय संख्याओं के ठीक बीच की परिमेय संख्या होगी। तो विकल्प नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 2, -3 और 4 के ठीक बीच स्थित परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ दो परिमेय संख्या दी गई है, एक -3 और एक 4। दोनों के बीच की हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हम इन दोनों परिमेय संख्या को जोड़ेंगे, और जो जोड़ने के बाद परिमेय संख्या आएगी उसको गुणा कर देंगे 1/2 से। तो 1/2 -3 प्लस के 4। तो यहाँ दोनों ही चिन्ह है, माइनस और प्लस का चिन्ह। माइनस चिन्ह की गुणा प्लस चिन्ह से करने पर करेंगे, तो चिन्ह आएगा माइनस का। तो 4 में से 3 घटाएंगे 1, और चिन्ह लगेगा उत्तर में बड़े अंक का। तो बड़ा अंक यहाँ पर 4 है, 4 के आगे प्लस का चिन्ह, तो ये आएगा प्लस का 1, और उसकी गुणा हो जाएगी 1/2 से। जब 1/2 से गुणा करेंगे 1 को, तो आ जाएगा उत्तर 1/2। तो -3 और 4 के बीच के ठीक बीच की परिमेय संख्या आई है 1/2। तो विकल्प नंबर, अच्छा यहाँ एक जगह प्लस है, तो विकल्प नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, +1/2। प्रश्न संख्या 3, -1 और +1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब इन दोनों परिमेय संख्याओं के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो पहले हम इन दोनों परिमेय संख्याओं का योगफल ज्ञात करेंगे, और फिर उसको गुणा कर देंगे 1/2 से। 1/2 -1 में +1 जोड़ने पर, -1 में +1 जोड़ेंगे तो आएगा 0। 0 की गुणा करेंगे हम 1/2 से, तो 0 की गुणा किसी भी परिमेय संख्या से कर लो, उत्तर आता है 0। तो +1 और -1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है 0। प्रश्न संख्या 4, 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब इन दोनों 1/3 और +1/2 दोनों ही परिमेय संख्या को जोड़ेंगे, और फिर जो योगफल आएगा उसकी गुणा कर देंगे 1/2 से। 2 की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा 2, प्लस 3 की गुणा 1 से करेंगे 3 एकम 3, और हर में 3 की गुणा 2 से करेंगे 3 दूनी 6, 1/2। 3 और 2 हो जाएंगे 5, और बटे में 6। 5/6 की गुणा 1/2 से करेंगे, 5 एकम 5, और 6 दूनी 12। तो इन दोनों परिमेय संख्याओं के ठीक बीच की परिमेय संख्या है 5/12। प्रश्न संख्या 5, -7/8 और +7/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों परिमेय संख्या को पहले हम जोड़ेंगे, -7/8 में प्लस कर देंगे, प्लस के 7/8, और फिर इनका जो योगफल आएगा उसे गुणा करेंगे हम 1/2 से। 1/2 प्लस माइनस, माइनस के 7/8 और प्लस के 7/8, दोनों ही परिमेय संख्या के हर एक जैसे हैं, तो लय से भी आ जाएगा 8 ही। -7 में प्लस करेंगे प्लस का 7, तो माइनस प्लस होते हैं माइनस, 7 में 7 घटाएंगे 0, 0/8, और 0 को किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उत्तर आता है 0। फिर 0 की गुणा 1/2 से करेंगे तो आ जाएगा 0।
तो -7/8 और +7/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है 0। प्रश्न संख्या 6, -3/5 और 8/3 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इन तीन दोनों परिमेय संख्या का योगफल ज्ञात करेंगे और फिर जो योगफल आएगा, उसे गुणा कर देंगे हम 1/2 से। कोष्टक ओपन करेंगे, प्लस माइनस, माइनस के 3/5 और ये आ गए प्लस के 8/3। अब तिरछी गुणा करते हैं यहाँ। 3 की गुणा -3 से करने पर आएगा -9, प्लस 5 की गुणा 8 से करेंगे 5 अट्ठे 40 और हर में 5 दिया हो जाएंगे 15। तो माइनस प्लस, अगर माइनस चिन्ह की गुणा प्लस चिन्ह से करेंगे तो चिन्ह आएगा माइनस का। 40 में से 9 घटाने पर बचेगा 31 और उत्तर में चिन्ह आता है बड़े अंक का। तो 40 यहाँ पर बड़ा है तो प्लस का 31 बटे में 15। 31/15 को गुणा करेंगे हम 1/2 से। तो 31 की गुणा 1 से करने पर 31 आ जाएगा और 15 की गुणा 2 से करेंगे 15 दूनी 30। तो 31/30 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 7, -5/4 और -1/6 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इन दोनों परिमेय संख्या का योगफल ज्ञात करेंगे और फिर जो योगफल आएगा उसको गुणा कर देंगे 1/2 से। तो ठीक बीच की परिमेय संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। -5/4 प्लस माइनस होते हैं -1/6। 1 अब 6 से भाग 6 की गुणा होगी -5 से तो 6 पंजे 30 और 4 की गुणा होगी -1 से 4 एकन 4 और हर में 4 की गुणा 6 से 4 छंग 24। यहाँ पर होते हैं माइनस माइनस प्लस, तो 30 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 34 और चिन्ह आएगा माइनस का बटे में 24। अब ये 34 और 24 दोनों ही 2 से विभाजित हो सकते हैं। 2 एकन 2 बचे 1, 2 सत्ते 14, 2 एकन 2 और 2 दूनी 4। तो यहाँ आया है 1/2 को गुणा करेंगे हम -17/12 से। तो -17 की गुणा 1 से करेंगे तो -17 और हर में 12 की गुणा 2 से होगी 12 दूनी 24। तो -17/24 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 8, 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम दोनों परिमेय संख्याओं का योगफल ज्ञात करेंगे और फिर जो योगफल आएगा उसे गुणा कर देंगे हम 1/2 से। अब ये विषम भिन्न है, इनको हम सम भिन्न मिश्र भिन्न दी गई है, इनको हम विषम भिन्न में बदलेंगे। तो हर में तो 4 ही रहेगा, 4 की गुणा 1 से करेंगे 4 एकन 4 और जो गुणनफल आया है उसमें अंश में लिखी गई संख्या जोड़ देंगे। तो 4 में 3 जोड़ेंगे 7। यहाँ हर में 8 ही रहेगा, 8 की गुणा 4 से 8 चौक 32 और 32 में 3 जोड़ेंगे 35। अब यहाँ दोनों ही परिमेय संख्या के हर एक जैसे नहीं है तो उनका हम लैसे लेंगे। 4 और 8 का लैसे आ जाएगा 8 ही। 4 से 8 को भाग करेंगे 2 और 2 की गुणा करेंगे 7 से, 7 दूनी 14 प्लस 8 से 8 को भाग करने पर आएगा 1, 1 की गुणा 35 से करेंगे 35 कन 35 और 14 और 35 दोनों जुड़ने के बाद आ जाएंगे 49 और बटे में 8। 49/8 की गुणा करेंगे हम 1/2 से, तो 49 कन 49 और 8 दूनी 16। तो 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है 49/16। तो इसे हम, ये विषम भिन्न है, इसे मिश्र भिन्न में भी बदल सकते हैं। तो 16 से भाग करेंगे 49 को, 16 तिया होते हैं 49, 16 तिया 48, 49 में 48 माइनस करेंगे 1। तो जो शेषफल बचता है उसको लिखते हैं हम अंश में और जो भागफल आता है उसको साइड में और तो जिससे भाग दी थी उसे हर में। तो 3 सही 1/16 इन दोनों परिमेय संख्याओं की ठीक बीच की परिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 9, -1 सही 2/7 और 9/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों परिमेय संख्याओं को पहले हम योगफल ज्ञात करते हैं और फिर जो योगफल आएगा उसको हम गुणा कर देंगे 1/2 से।
7 की गुणा 1 से करने पर 7 एकम 7 और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9/7 और माइनस का चिन्ह ऐसे ही प्लस 9/2। अब 1/2 यहाँ हर एक जैसे नहीं है तो हम तिरछी गुणा द्वारा इनको हल करेंगे। 2 की गुणा 9 से माइनस के 9 दूनी 18, 7 नम 63 और बीच में है प्लस का चिन्ह और हर में है 7 दूनी 14। 1/2 जैसे था वैसे ही लिख लेंगे। माइनस प्लस होते हैं माइनस, तो 63 में से 18 माइनस करेंगे, 63 में 8 गए 5 और 5 में से 1 माइनस करेंगे 4। बड़ा अंक है यहाँ पर 63 तो प्लस के 45 आएंगे बटे में 14। अब 45/14 की गुणा करेंगे हम 1/2 से, तो 45 कन 45 और 14 दूनी हो जाएंगे 28। तो 45/28 इन दोनों परिमेय संख्याओं के ठीक बीच की परिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 10, 1/2 कोष्टक में 2/3 प्लस 1/4 को परिमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए और दिखाइए कि यह परिमेय संख्या -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है। तो पहले हम 1/2 कोष्टक 2/3 प्लस 1/4 को हल करते हैं। 1/2 4 की गुणा -2 से होगी माइनस के 8 प्लस 3 की गुणा 1 से करने पर 3 एकम 3 और 4 की गुणा 3 से करेंगे 4 तिया 12। तो माइनस प्लस होते हैं माइनस, तो 8 में से 3 माइनस करेंगे आ जाएगा 5 और जो बड़ा अंक है चिन्ह उसका आ जाएगा माइनस, -5/12। अब -5/12 को गुणा करेंगे हम 1/2 से, -5 की गुणा 1 से करने पर माइनस का 5 और हर में 12 की गुणा 2 से करेंगे 12 दूनी 24। तो इनका P/Q रूप आया है -5/24। P के स्थान पर -5 है, Q के स्थान पर 24। अब हमें -2/3 और 1/4 के बीच ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे और वो परिमेय संख्या -5/24 आनी चाहिए। तो माइनस के 2/3 का योगफल निकालेंगे 1/4 के साथ और जो योगफल आएगा उसको गुणा करेंगे हम 1/2 से। तो -2/3 प्लस 1/4, 1/2, 4 की गुणा -2 से करेंगे तो माइनस के 8 प्लस 3 की गुणा 1 से करने पर 3 एकम 3 और हर में आ जाएगा 3 चौक 12। माइनस प्लस होते हैं माइनस, 8 में से 3 घटाएंगे 5 और बड़ा अंक है 8 माइनस का, तो माइनस के 5/12। अब उसकी गुणा हो जाएगी 1/2 से, तो -5/12 की गुणा 1/2 से करेंगे तो माइनस के 5 और 12 दूनी 24, तो आ जाएगा -5/24। ये भी वही परिमेय संख्या आई है जो इस परिमेय संख्या का P/Q रूप आया था। तो यहाँ पर हमारी अभ्यास समाप्त होती है।